अल्लाह के नबी कहते हैं, सही बुखारी जिल्द नंबर 7 हदीस नंबर 5205 के लिए इमाम बुखारी ने बाब बांधा। बहनें सुन लो, खास तौर पे सुनो। अल्लाह के रसूल कहते हैं, अगर तुम में से किसी का शौहर तुमको अल्लाह की किताब या नबी की सुन्नत के खिलाफ कोई हुक्म दे तो तुम पर उसकी इताअत फर्ज नहीं है। तुम्हारा शौहर कहे बुर्का उतार दो, तुम हरगिज नहीं उतारोगे। तुम्हारा शौहर कहे बगैर बुर्के के मेरे दोस्तों से मिलो, हरगिज नहीं मिलोगी। इताअत उस वक्त तक है शौहर की जब तक वो अल्लाह रसूल के कानून के खिलाफ कुछ ना बोले। अगर आप नाफरमानी करेंगे, अल्लाह ताला इस नाफरमानी पर आपको कोई गुनाह नहीं देंगे बल्कि सवाब देंगे। वहां नाफरमानी नेकी है आपके लिए। शौहर का हक क्या है? बीवी को सिर्फ खिलाना नहीं, हलाल खाना खिलाना, क्योंकि पेट में हराम गया तो औलाद भी हराम की बनती बाद में। शौहर का हक क्या है? मरते दम तक उस बीवी को कुरान और हदीस की तालीम देना, वरना बीवी क़यामत में बोलेगी, ऐ अल्लाह तूने इस मुसलमान के हवाले बीवी बनाकर किया था। ये शौहर पिक्चर दिखाया, घुमाया, मेरे भाइयों बहनों के साथ मैं पत्ते खेलती, जुआ खेलती, कभी नहीं रुकाया, लेकिन कभी तेरी किताब खोल के तेरे नबी की बात मुझे खोल के नहीं बताया। आप पे हक क्या है? अल्लाह के नबी कहते हैं, जब तेरी बीवी के पेट में तेरा बच्चा आ जाए तो बीवी और बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा फराहम कर, दवा फराहम कर। बच्चा पैदा हो जाए तो उस बच्चे को 2 साल का होने तक उसकी मां के छाते से दूध पीने दे। सूरह बकरा सूरा नंबर 2। आप जानते हैं साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है सबसे मजबूत सेहतमंद ग़िज़ा जमीन पर इंसान के लिए उसकी मां के दूध में है। ये रब जानते हैं कैसा है, ये अल्लाह जानते हैं कैसे है। तुम अभी वजूद में जमीन पे आके पहली सांस नहीं लिए, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे खाने पीने के रिस्क का इंतजाम करके दिया, फिर ये अल्लाह का हुक्म नहीं मानेंगे। शौहर का हक है कि वो अपनी बीवी को, अगर बीवी कहे, अब ये बात बहुत गौर से सुन लो, कल हो सकता है आप लोग तोहमत बांधे, कुछ भी बांध लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आखिरी में इसलिए बताया तुम के काना पूरों के खुलेंगे। अब शौहर का हक है, अगर बीवी बोली मुझे अलग घर में लेके अकेले रखो, शौहर पर उसे अकेले रखना फर्ज है। क्या क्या? सुभान अल्लाह। बीवी बोली अकेले रखो शौहर के साथ, शौहर पर फर्ज है उसको अलग लेकर रखना। सवाल आता, नहीं भाई मेरे अम्मा बाबा अकेले हैं तो अब मैं क्या करूं? तुम्हारे बाबा के अमाल का नतीजा है, 4 शादियां करते तो अकेले न रहते थे। माँ बाप की खिदमत औलाद पे फर्ज की गई। कैसे करना है यह रास्ता तुम निकालो, लेकिन बीवी को गुलाम बना के नहीं रख सकते। हाँ, अगर ये बहनें शौहर के माँ बाप की खिदमत कर लेती हैं 2 अजर है। शौहर की खिदमत तो कर ही रही थी, उसके माँ बाप की करती हैं तो 2 अजर है। क्या 2 अजर है? माँ बाप की खिदमत करने का और उससे अपने शौहर को डबल राजी कर लेने का। लेकिन जिस घर में देवर हो, जेठ हो, जॉइंट फैमिली, हमारे बाबा बोले मरते दम तक मैं एक छत के नीचे देखना चाह रहा हूं, तो खबर में भी लेके दो बच्चों को। देवर नबी बोल रहे मौत है, जेठ नबी बोल रहे मौत है, साली मौत है, एक जगह रहते। हराम है इस्लाम में, जॉइंट फैमिली हराम है इस्लाम में, गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा, ये अम्मा बाबा अकेले होने का शॉट खाली इंडिया में रहता। एक तोहमत है हमारे नबी पे, नऊज़ बिल्लाह, ये बाजू के घर वाले आस्तीन के सांपों की लगाई हुई तोहमत है।
अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शादी में नबी भी जहेज दिए, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सही इल्म लाओ, वरना नबी के बारे में बात कर रहे हैं, जहन्नम की आग मुंह में डाली जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहेज नहीं दिए। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु शादी के वक्त आए, आकर अल्लाह के रसूल से बोले, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा बाप अबू तालिब मरने के बाद आप ही मेरे बड़े भाई बन के मुझे पाले, आप मेरे रसूल हैं, मेरे भाई हैं, मैं शादी के लिए कुछ पैसे जमा करा था, मेरी ख्वाहिश है ये पैसों से आप, ये मेरे पैसों से आप मेरे और फातिमा की शादी में कुछ तोहफे में दीजिए। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैसा लेकर, उनके पैसे से कुछ चीजें खरीद कर, उनकी ख्वाहिश के हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफे में दिए, जहेज नहीं दिए थे। क्लियर होगी भाइयों और बहनों को बात? नबी जहेज नहीं दिए। तलाक,